यार विचार करो, ये माताओं में कितना वात्सल्य है, थोड़ा सा। और ये कथा मैया, भगवान की कथा में जो पुष्ट करने का वात्सल्य है वो कहीं भी नहीं है, और कहीं है तो थोक की दुकान कथाई है, वात्सल्य की थोक की दुकान कथाई है। और जिस किसी को भी थोड़ा सा प्यार वात्सल्य मिला है ये कथा से ही प्राप्त हुआ है। कथा में अद्भुत पालन की सामर्थ्य है। हम केवल भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप लोग हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा दुखी हो, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है, अगर कथा में आकर बैठ जाए तो वो कितना आनंदित हो जाएगा, इसका कोई अंदाज लगा सकता है। जिसको न खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अनाथ है, और अगर कथा में आकर बैठ जाए और थोड़ा सा ध्यान देकर सुन ले, उसको महाराज इतना आनंद आएगा जो संसार के सारे परिवार के जितना प्यार नहीं दे सकेंगे, उससे ज्यादा वह आनंदित होकर कृतकृत हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। कितना ही चिंतित हो, कथा में अद्भुत पुष्टि करने की सामर्थ्य है। अंडा पक गया, फूट गया और बाहर निकल के कथा सुनने लगी। पार्वती जी चुप हो गई, तब अंडा का बच्चा जो था वह हुंकारी भरने लगी। अब भाव समाधि खुली, भगवान शिव ने कहा, पार्वती, देवी पार्वती, अरे तुम्हारी समाधि लग गई? कहा हाँ भोलेनाथ क्षमा करें। पार्वती सावधान होकर जगी। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली, क्षमा करे प्रभु कुछ मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। हे भोलेनाथ, मैं कथा से वंचित हो गई। कथा से वंचित? हाँ। तो तुम कथा नहीं सुन रही थी? का नहीं। तो कहाँ चली गई थी? का भाव समाधि में। शिव जी चौके भरो हुंकारी और को प्राणी। क्या तुम्हारे और मेरे मध्य में और कोई हुंकारी भरने वाला है? तुमने कथा नहीं सुनी लेकिन हुंकारी तो चालू रही, इसका मतलब समाधि में हुंकारी नहीं रहती है, और हुंकारी चालू रही, इसका मतलब तुमरे मेरे तुम्हारे मध्य जब मौन हो गई तू, और चोर कोई सुन रहो सुगना बोलो। वो सुखदेव जी को तो हूं करने का अभ्यास ही था, तो वो पहले भी हूं कर रहे थे, तो अभी शिव जी ने तो अब कथा तो बंद हो गई, केवल प्रश्नोत्तर हो रहा था। देवी तेरे और मेरे बीच में क्या और कोई चोर चोरी से सुन रहा है कथा? सुखदेव जी ने कहा भगवान शिव ने ऊपर डाली पर देखा, अच्छा चोरी की चोरी और सीना चोरी हूं और करता है, ठहर अभी तेरी खबर नहीं। ऊपर दृष्टि उठी तरवर पर सुगना एक निहारो, ऊपर दृष्टि उठी तरवर पर सुगना एक निहारो, दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धारो। आया ने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी, पुकारी भरे माता पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, पुकारी भरे माता पार्वती। अच्छा तूने मेरी चोरी से कथा सुनी और हूं करता है। शिव जी ने त्रिशूल को आदेश दिया, हे प्रलयंकर के त्रिशूल, जाओ इस सुग्गी के बच्चे को मार के आओ। और सुखदेव जी फड़फड़ करते जोर से उड़े, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे त्रिशूल जी। और जहां जहां बचने की आशा थी वहां वहां सुखदेव जी गए, लेकिन त्रिशूल से कहाँ कोई बच सकता है। प्रलयंकर का त्रिशूल है, त्रिशूल पीछा नहीं छोड़ा, और भागते भागते संपूर्ण तीर्थों में, सारी धरती पर, आकाश में, धरती पर, सब जगह सुखदेव गए, लेकिन कहीं त्रिशूल ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में उत्तराखंड बद्री नारायण भगवान से भी ऊपर व्यास आश्रम में सुखदेव जी पधारे, और वहां
भगवान वेद व्यास जी की धर्म पत्नी श्री वीटिका देवी, वो सवेरे अलकनंदा में गर्म कुंड में स्नान करके अपने लंबे केसों को सुखा रही थी। आलस्य के मारे उनको उबासी आई और जो ही मुंह खुला, सुखदेव जी ने सोचा ये त्रिशूल कहीं मेरा प्राण नहीं छोड़ेगा। अब भगवान शिव ब्रह्मण्य देव हैं और ब्राह्मण को मारेंगे नहीं, और मैं पक्षी शावक हूँ। सीधे तीर की तरह व्यास पत्नी के मुख मार्ग से पेट में जाकर स्थिर हो गई, विराजमान हो गई। और वहां जाकर के अब त्रिशूल कैसे मारे? वो सुखदेव को मारने के लिए व्यास पत्नी को मारना पड़ेगा, और व्यास पत्नी ने तो शिव जी का कोई अपराध किया नहीं। त्रिशूल और ब्राह्मण पत्नी को कैसे मारे? बस त्रिशूल परिक्रमा करके और शिव जी के पास आ रहे थे। शिव जी भी कैलाश से भागे भागे आ रहे थे, अगर त्रिशूल से नहीं मरेगा तो मैं और उपाय करूंगा। और भगवान शिव ने त्रिशूल को देखा तो पूछा, त्रिशूल काम हो गया? नीचा सिर करके त्रिशूल खड़े हो गए। हे भोलेनाथ, मैं उस पक्षी शावक को नहीं मार पाया। कहा क्या त्रिशूल से भी बलवान वह पक्षी शावक रहा? कहा भगवान बलवान था कि कमजोर, लेकिन मैंने उसका जहां तक पीछा किया छोड़ा नहीं, लेकिन वह ऐसे स्थान में जाकर बैठ गया कि वहां मेरा प्रवेश ही नहीं है। कौन ऐसी जगह पर बैठ गया? त्रिशूल। शिव जी आवेश में बोलते जा रहे थे। भगवान त्रिशूल ने कहा, भोलेनाथ वह व्यास पत्नी के मुख मार्ग से गर्भ में जाकर बैठ गया। अब व्यास पत्नी को मारे बिना वो पक्षी शावक कैसे मरे? और व्यास पत्नी ने क्या बिगाड़ा है जो मैं मेरा प्राण को मारूं? शिव जी ने कहा, चलो अभी हम मार के आते हैं, निकालेंगे व्यास पत्नी के गर्भ से और फिर मारेंगे उसको। बोल शंकर भगवान की। और भगवान शिव व्यास आश्रम में आए। भगवान वेद व्यास जी ने आगे बढ़कर शिव जी का स्वागत किया। आइए शिव जी, आपका व्यास आश्रम में स्वागत है। शिव दर्शन कर वेद व्यास जी अपनो भाग्य सराहे। सहज अतिथि सत्कार है तू आमंत्रित करनो चाहे। शिव जी बोले तब कछु वचन रोष समझानी हो खारी। कर माता पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हो तारी भर माता पार्वती। शिव जी ने व्यास जी ने स्वागत किया। शिव जी आइए आपका स्वागत है। शिव जी ने रोष में कहा, व्यास जी अभी मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार करने नहीं आया हूँ। तो कैसे आए हो भोलेनाथ? का मैं वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अभी ना स्वीकारो। घुसो चोर तब घर में मेरो पहले वाकू मारूं। जावे बच के मोते कहा जीव अभिमानी। मुझसे बच के अभिमानी जीव कहाँ जा सकता है? चोर तुम्हारे घर में मेरा घुसा हुआ है, निकालो, उसको मारूंगा और फिर आतिथ्य के बारे में बाद में विचार करूंगा। व्यास जी ने कहा, भोलेनाथ आपका और चोर समझ नहीं आती है बात। क्यों? अरे आपके यहाँ कुछ है भी क्या चोरी करने के लिए? धन धन भोलेनाथ आपके कोड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। अरे शिव जी तो कंजूस नहीं जो भर भर धरे खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे। आपसे यहाँ से क्या चुरा लाया ये चोर? धन चुरा लाया, सोना चांदी चुरा लाया, हीरा मोती चुरा लाया, अरे जूता चप्पल चुरा लाया, क्या चुरा लाया? शिव जी ने कहा, हे व्यास जी मेरा धन चुरा लाया। आपके पास धन है? कहा धन है। कौन धन है? कहा कि मेरा धन अमर कथा रस इसने चोरी चोरी से श्रवण की। हे भोलेनाथ सुन लिया इसने? कहा सुन लिया, पूरा अमर कथा सुन ली। कहा सुन ली। कैसे सुनी? का चोरी से सुनी। तो अब क्या करोगे? कहा मारूंगा। का इसीलिए आपको भोले बाबा सब लोग कहते हैं। बोल भोले बाबा की। व्यास जी ने कहा उसने अमर कथा सुन ली? कहा जी सुन ली। तो अब क्या करोगे? कहा मारूंगा। कहा भोलेनाथ आपको भी मरना पड़ेगा।
क्यों? कहा पार्वती जी ने पूछा मैं मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते? तो आपने नहीं मरने का कारण क्या बताया? मैं सदा अमर कथा रस का पान करता हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ। और इसने भी अमर कथा पी ली है, अब ये भी तो अमर हो गए, मारोगे कैसे? बोल शंकर भगवान की। कभी कभी जिद में व्यक्ति सही बात को समझने की योग्यता से रहित हो जाता है। अरे इसने सुनी तो चोरी से सुनी, का कैसे भी सुनी, सुन तो ली। अब कोई अमृत को जानकर पी ले तो अमर हो जाए, और अनजान में पीवा जाए तो भी तो अमर हो ही जाएगा। बेहोशी में पी ले तो भी अमर हो जाएगा। जहर को जानकर पी ले तो मर जाएगा, और अनजान में पीवा जाए तो भी मर जाएगा। आग पर पांव जानकर धरा जाए तो जलेगा, और अनजान में धरा जाए तो क्षमा हो जाएगा। वस्तु शक्ति ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। तो फिर उसने भले चोरी से ही सुनी है, अमर तो हो गया, अब कैसे मारोगे? और अगर आप मारोगे तो आपको भी मरना पड़ सकता है। शिव जी का दिमाग अब थोड़ा सा, व्यास जी आप तो बहुत बढ़िया कह रहे हो, लेकिन हे व्यास जी जब इतनी बात बताए तो ये भी बताओ, उसमें अनधिकारी होते हुए, पक्षी तिर्यक योनि में होते हुए भी उसने मेरी कथा क्यों सुनी? व्यास जी ने कहा हे भोले बाबा, आप ध्यान लगाकर देखो, मैं अनधिकारी नहीं कोई परम अधिकारी रहा हूँ। देखो ध्यान लगाकर। हमारे यहाँ शरीर की ज्यादा महिमा नहीं है, हमारे यहाँ भजन और भक्ति की ज्यादा महिमा है। काग भुसुंडी कौवा है, लेकिन पक्षियों के राजा गरुड़ को जब मोह हुआ तो वहीं जाकर मस्तक झुकाना पड़ा, और वहीं पर उनका कल्याण हुआ। चांडाल योनि कौवा पक्षियों में, और आज पक्षियों के राजा गरुड़ का कल्याण कर रहे हैं। शरीर से क्या है, ऊंची नीची जाति में शरीर उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति का महत्व कम और ज्यादा नहीं हो जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। गाय खरीदते हैं, रस्सी का मोल नहीं होता है, नई हो चाहे पुरानी हो। ऐसे ही तलवार खरीदते हैं तो तलवार देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते हैं। वो पक्षी है भले, लेकिन भोलेनाथ वह अवश्य ही कोई अधिकारी रहा होगा। ध्यान लगा के देखो। और शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही शिव जी का ध्यान पहुंच गया गोलोक धाम में, निवृत्त निकुंज श्री राधा रानी का, और वहां ध्यान गया शिव जी का। भगवान शिव ने देखा गोलोक धाम में बहुत विलक्षण दिव्य दूब का दालान है, एक सुंदर कोमल दूब का दालान है। उस दालान के दोनों तरफ दो दिव्य सिंहासन है, रत्न जटित सिंहासन सोने के। एक सिंहासन पर श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी बैठी है, एक सिंहासन पर नंद नंदन श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र विराजमान है, और इन जुगल के मध्य में एक पालतू तोता है। लीला सुख श्री जी का पालतू तोता है। हमारी जानकी जी भी तोता पालती है। रामायण में लिखा है, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए। कनक इंद्रन राख पढ़ाए, कनक बीजरन राख पढ़ाए। जानकी जी सोने के सुंदर पिंजड़ों में तोता पालती है, सारिका पालती है, और उनको कहूँ राम रघुपति जन पालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। सुख सारिका पढ़ावई बालक, सुख सारिका पढ़ावई बालक, सुख सारिका पढ़ावई बालक, सुख सारिका पढ़ावई बालक, पढ़ावई बालक, पढ़ावई बालक। कहूँ राम
रघुपति जन पालक है राम देव रघुपति जन पालक पढ़ो तोता सीताराम पढ़ो तोता सीताराम गोपी कृष्णा राधे श्याम गोपी कृष्ण राधे श्याम अरे पढ़ो तोता सीताराम गोपी कृष्णा राधे श्याम पढ़ो तोता सीताराम गोपी कृष्ण राधे श्याम पढ़ो तोता सीताराम गोपी कृष्णा राधे श्याम पढ़ो तोता सीताराम गोपी कृष्ण राधे श्याम कहूँ राम रघुपति जन पालक कहूँ राम रघुपति जन पालक बोलिए जानकी मैया की जय हो राधा रानी का पालतू तोता और जुगल के मध्य में वह दिव्य तोता श्याम सुंदर की हथेली पर विराजमान होता है, तो श्याम सुंदर उनको पढ़ाते हैं। श्री राधा रानी की कलाई पर जब वह विराजमान होता है तोता, तो श्री जी उनको श्री कृष्ण तत्व समझाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु देवा। बोलो तोता, तोता बोलता है। और जब श्री कृष्ण की हथेली पर तोता बैठता है, तो वो तोते को भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं श्री राधा तत्व। राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे 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 सब वेदन की सारे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे 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 सब वेदन को सारे, जपे जा राधे 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 सब वेदन की सारे, जपे जा राधे राधे ये राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, राधा नाम न हो तो रस राज बिहारी हो तो, रस राज विचारो रो तो, हो तो नहीं कृष्ण अवतार। रति जा राधे राधे हो तो कृष्ण अवतार रति जा राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री शंकर भगवान का ध्यान गोलोक धाम में पहुंचा और जुगल सरकार ने तोते को पढ़ा लिखा करके तैयार किया। जुगल एक जगह होकर के और तोते को आदेश दिया, हे हमारे लीला सुख, अब चले जाओ धरती पर। अमरकंटक शिखर पर, अमरकंटक शिखर पर एक बट वृक्ष है, उसमें सुग्गा सुग्गी का घोंसला है। सुग्गी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट हो जाओ और प्रकट होकर भगवान शिव के मुख से अमर कथा रस का पान करो। शिव जी मारने के लिए त्रिशूल छोड़ेंगे, तुम व्यास पत्नी के मुख मार्ग से उनके पेट में बैठ जाना और 12 साल तक वहां रह करके और महामुनि सुखदेव के रूप में अवतार लेकर परीक्षित जी को माध्यम बनाकर भागवत कथा की सरिता बहाना, जिससे अनंत काल तक अनंत जीवों का कल्याण होता रहेगा। इतनी बातें शिव जी के ध्यान में आई। भगवान शिव आँख खोलकर भगवान वेद व्यास जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे व्यास जी, आज तो आपने मेरा कल्याण कर दिया। मैं जिनको अनधिकारी कह रहा था वह तो परम अधिकारी है और वह तो लाइसेंस प्राप्त है। उनकी योग्यता और उनका अधिकार श्री कृष्ण ने उनको भेजा था और ये तो मेरा सौभाग्य जो मेरे मुख से उनको कथा सुनाने का अवसर प्राप्त कराया। हे व्यास जी, आज मैं अगर ये सुखदेव को मार देता तो जगत, मेरा नाम शिव नहीं, मेरा नाम अशिव हो जाता
और मैं जगत के कल्याण पर कुठाराघात करने वाला सिद्ध हो जाता। व्यास जी आपने आज मेरा बहुत बड़ा कल्याण किया। नेत्र खोल शिव बोले हमारी बात आपने साधी, नाही तो या को मार आज मैं वह जातो अपराधी। मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, मुकारी भर माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, मुकारी भर माता पार्वती। आज आपने मेरी कलंक निशानी का भी समाधान कर दिया। हे व्यास जी, अब मेरा आशीर्वाद है, आपकी पत्नी के गर्भ में महामुनि सुखदेव विराजमान है, जिनसे संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। हे व्यास जी, आप तो महान हो ही, लेकिन आप सुखदेव के पिता कहलाकर जगत में प्रसिद्ध हो। आपका बेटा भी अद्भुत भगवान का साक्षात अवतार। अब मेरो आशीष है तब नारी उदर सुख छोना, परमहंस सुखदेव रूप में प्रगटे श्याम सलोना। माया मुक्त विरागी परम शिरोमणि ज्ञानी, माया मुक्त बेटा होगा। दे आशीष आतिथ्य पाए के शिव पहुँचे कैलासा, और लगी तभी ते व्यास देव को पुत्र प्राप्ति की आशा। शिव और वेद व्यास की मन की मिटी गलानी, मुकारी भरे माता पार्वती। 12 वर्ष तक भगवान सुखदेव गर्भ में ही विराजमान रहे। व्यास पत्नी ने कहा, देव आपका बालक कैसा आया? देखो 12 वर्ष हो गए, जन्म का नाम नहीं लेता है। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, बेटा माँ बाप को चिंतित नहीं करना चाहिए। जब गर्भ में आए हो तो बाहर क्यों नहीं आते हो? माँ बाप को दर्शन दो और आनंद बढ़ाओ। और देखो, मैं जानता हूँ तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। 12 साल तक माँ के गर्भ में रहने वाला कोई योगी राज ही होगा, लेकिन तुम जो भी हो